तो एक बार फिर से सभी को जय हिंद मेरी तरफ से। आज एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं आपके लिए लेके आया हूँ। और जैसा कि फेज सेकंड की डेट्स तो आ चुकी हैं, काफी बच्चे कह रहे थे कि सर करंट के कुछ टॉपिक्स और करवा दीजिए। कुछ तो मैं डाल ही चुका हूँ, बाकी पूरी प्लेलिस्ट आपको देखनी है जिसमें लगभग 70 टॉपिक्स हैं। तो वो प्लेलिस्ट भी जाके देख सकते हैं, जीडी टॉपिक्स नाम से पड़ी हुई है चैनल पे आपके पे, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, है ना। आज एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है सेव अरावली। काफी कंट्रोवर्शियल है ना चीजें, और ये काफी हाईलाइटेड मुद्दा है आज की तारीख में, बहुत इस पर चर्चा हो रही है। तो करंट में जिस चीज को लेकर के काफी सारी बहस होती है, कंट्रोवर्सी होती है या चर्चा रहती है, वो टॉपिक्स आना बहुत ज्यादा जो है चांसेस होते हैं कि वो टॉपिक आए। तो फिर सेकंड में इस टॉपिक के आने के भी बहुत सारे चांसेस हैं। तो इस टॉपिक जो टाइटल है वो मैंने अपने हिसाब से दिया है, आपका वहां पे टाइटल किसी भी तरह से हो, कुल मिला के कुछ इसी तरह से आपको बोलना है जैसे मैंने आपके लिए पॉइंट्स बनाए हैं, ठीक है ना। तो वीडियो को एंड तक देखें, एक एक पॉइंट बहुत अच्छा है और सभी के लिए काफी बेनिफिशियल होने वाला है। लगे वीडियो काम का है तो इसको लाइक कर देना, और चैनल पर नए हैं बच्चे, लगे काम का है चैनल तो सब्सक्राइब करना ना भूलना, ठीक है। तो चलो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले थोड़ा सा देख लेते हैं सेव अरावली है क्या। अरावली क्या होता है? अरावली क्या है? अरावली क्या है? माउंटेन रेंज है, यानी पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट जो रेंजेस हैं, माउंटेन रेंजेस हैं, उनमें से एक है, ठीक है ना। थोड़ा सा देख लेते हैं, यहाँ पे भी लिखा हुआ है द अरावली रेंज इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंजेस, यानी जो अरावली है वो क्या है, सबसे जो पुरानी जो माउंटेन रेंजेस है ना, उनमें से एक है इन द वर्ल्ड, दुनिया भर में। इट स्ट्रेचेस अक्रॉस राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली एंड गुजरात। ये कहाँ कहाँ फैली हुई है? राजस्थान में, हरियाणा में, दिल्ली और गुजरात, इन 4 राज्यों में ये फैली हुई, ठीक है ना। मैं काफी गया हूँ अरावली पे और घूमता रहता हूँ मैं। राजस्थान हमसे ज्यादा दूर नहीं है। मैं फिलहाल बेसिकली आई एम फ्रॉम आगरा, तो यहाँ के आसपास भी हैं, थोड़ा सा चल के जो है हो जाती है। काफी मैंने फोटो वीडियोस भी वहां पे बनाए हुए हैं, तो बहुत अच्छी है, ठीक है ना। अरावली इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नेचर। अरावली जो पर्वत श्रृंखला है वो प्रकृति के लिए बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। क्लाइमेट, जलवायु के लिए भी, और वाटर रिसोर्सेस एंड ह्यूमन लाइफ, यानी जो अरावली है वो इंपॉर्टेंट प्रकृति, जलवायु, पानी के संसाधन उनके लिए, और जो इंसान की जिंदगी है उसके लिए बहुत जरूरी है। वी प्रोटेक्ट द अरावली, अगर हम अरावली को सुरक्षित करते हैं, इसको बचाते हैं, वी प्रोटेक्ट अवर एनवायरमेंट एंड अवर फ्यूचर। तो हम सिर्फ अरावली को नहीं बचा रहे हैं, हम किसको बचाएंगे? हम अपने एनवायरमेंट को बचाएंगे और अपने भविष्य को बचाएंगे। तो इसलिए ये जो टॉपिक है बहुत हॉट बना हुआ है, क्योंकि कुछ लोग माइनिंग कर रहे हैं, कुछ सेल्फ बेनिफिट ड्रिवन लोग हैं, कुछ पॉलिटिशियन हैं मीन, लालची, स्वार्थी, जो अपने कुछ कमीशन के चक्कर में अरावली पर्वत श्रृंखला को तोड़वाए जा रहे हैं, माइनिंग करवाए जा रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। डिबेट में जब अब वहां डिबेट होगा, डिबेट तो नहीं कहेंगे, वो ग्रुप डिस्कशन है, तो वहां पर जब ग्रुप डिस्कशन होगा तो पॉइंट कैसे रखने हैं वो मैं आपके लिए डायरेक्ट पॉइंट्स लेके आया हूँ, पूरा थ्योरी लेकर के नहीं आया हूँ। आप अपने पॉइंट्स कैसे रख सकते हैं, मतलब बिल्कुल तैयार है, रेडी है ना, रेडी टू बी स्पोकन है ना। चलो देखते हैं, पहला पॉइंट है फ्रेंड्स, दोस्तों, अरावली इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वाटर रिसोर्सेज। पानी के संसाधनों के लिए अरावली बहुत जरूरी है। मैनी रिवर्स, लेक्स एंड ग्राउंड वाटर सोर्सेज डिपेंड ऑन इट। बहुत सारी नदियां, झीलें और जो जमीन के अंदर जो पानी के सोर्सेस हैं वो इसके ऊपर डिपेंड करते हैं। यानी ये किस किस की जो है किस किस को बचा रही है अरावली? कई नदियों को, कई झीलों को, और पानी के सोर्सेस हैं उनको भी। द हिल्स हेल्प इन कलेक्टिंग रेन वाटर एंड रिचार्जिंग ग्राउंड वाटर। जो पहाड़ियां हैं वो किस में मदद करती हैं? जो बरसात का जो पानी होता है उसको इकट्ठा करने में, और जो जमीन का जो पानी होता है उसको रिचार्ज करने में, यानी जहां थोड़ा पानी खत्म हो जाता है उसको फिर से भर दिया जाता है। अरावली इज ऑल्सो होम टू मेनी एनिमल्स, बर्ड्स एंड प्लांट्स। अरावली केवल इन्हीं चीजों के लिए नहीं है, अरावली बहुत सारे जानवरों, पंछियों और पेड़ पौधों के लिए का भी क्या है? घर है, होम है।
इफ अरावली इज डिस्ट्रॉयड, अगर अरावली बर्बाद कर दी जाती है, वी विल लूज बायोडाइवर्सिटी, तो जो जैव विविधता है हम उससे हाथ धो बैठेंगे। अरावली पर्वत श्रृंखला पर ऐसी जैव विविधता है, कई तरह के ऐसे जीव हैं जो अरावली में ही मिलते हैं, है ना, और बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो अरावली में रहना पसंद करते हैं, वो उनका घर है, ठीक है ना, शेल्टर है उनका। एंड दिस विल हार्म नेचर एंड ह्यूमन लाइफ, और इससे प्रकृति के अलावा इंसान की जिंदगी पर भी क्या पड़ेगा, असर पड़ेगा, ठीक है ना। तो अरावली को भाई हम सभी को क्या करना पड़ेगा, प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, सेव करना पड़ेगा, बचाना पड़ेगा। अगला पॉइंट देखिए जरा फ्रेंड्स, दोस्तों, अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, अरावली इज इन डेंजर टुडे, आज अरावली खतरे में है। इलीगल माइनिंग, गैर कानूनी माइनिंग हो रही है, खदान मतलब खोद रहे हैं, पहाड़ में से पत्थर निकाल रहे हैं, मिट्टी निकाल रहे हैं, और भी चीजें निकाल रहे हैं। कटिंग ऑफ ट्रीज, पेड़ों को काटा जा रहा है। कंस्ट्रक्शन वर्क एंड पॉल्यूशन, और जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है वहां पे, और जो पॉल्यूशन है, आर डिस्ट्रॉइंग इट, वो अरावली को क्या कर रहे हैं, वो चीजों को क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, उजाड़ रहे हैं। ट्रीज आर कट टू बिल्ड रोड्स एंड बिल्डिंग्स, पेड़ों को इसलिए काटा जा रहा है कि रोड बनाए जाए या बिल्डिंग्स बनाई जाए। एंड माइनिंग रिमूव्स रॉक्स विच डैमेजेस द नेचुरल स्ट्रक्चर ऑफ द हिल्स, और जो माइनिंग हो रही है, खुदाई हो रही है, वो जो चट्टानें होती हैं उसको हटाती हैं, जिससे क्षति पहुंचती है किसको, प्राकृतिक जो ढांचा है उसका, पहाड़ियों का, उसको। मान लो आपने कहीं से कुछ खोदा, तो कभी कभी क्या पूरी की पूरी जो पहाड़ी चट्टान है, रॉक है, वो ऐसा हो जाता है, ठीक है ना। बिकॉज ऑफ दिस, इसके कारण एयर पॉल्यूशन इज इंक्रीजिंग एंड वाटर इज बिकमिंग स्कार्स, इसकी वजह से वायु प्रदूषण बढ़ रहा है और पानी भी कम होता जा रहा है, दुर्लभ होता जा रहा है, ठीक है। तो ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है बच्चों। अगला देखिए फ्रेंड्स, दोस्तों, बिकॉज ऑफ डैमेज टू द अरावली, जो अरावली को क्षति पहुंचाई जा रही है, इसकी वजह से सिटीज लाइक दिल्ली, शहर जैसे कि दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद आर फेसिंग सीरियस एयर पॉल्यूशन, जो अरावली को क्षति पहुंचाई जा रही है ना, इसकी वजह से दिल्ली, गुड़गांव और फरीदाबाद जैसे शहर, पता है क्या, एयर पॉल्यूशन का सामना कर रहे हैं। और आपको पता है दिल्ली का AQI क्या है, एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। डस्ट स्टॉर्म्स एंड हीट वेव्स आर इंक्रीजिंग, धूल भरे तूफान और गर्म जो लू लपटें चलती है गर्मी में, वो बढ़ रही है। एंड ग्राउंड वाटर लेवल्स आर गोइंग डाउन, और जो जमीन का जो पानी का जो स्तर है वो नीचे जाता जा रहा है। इफ दिस कंटिन्यूज, अगर ये जारी रहा ऐसा, अगर ऐसा होता रहा, लाइफ विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर फ्यूचर जनरेशंस, तो आने वाली पीढ़ियों के लिए जो जीवन है ना, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है। अगला पॉइंट देखिए जरा फ्रेंड्स, द गवर्नमेंट एंड कोर्ट्स हैव टेकन सम स्टेप्स, जो सरकारें हैं और जो न्यायालय हैं उन्होंने कुछ कदम उठाए हैं, सच एज बैनिंग माइनिंग इन सर्टेन एरियाज, जैसे कि कुछ सर्टेन एरियाज में माइनिंग को यानी खुदाई पर प्रतिबंध लगाना, एंड डिक्लेयरिंग पार्ट्स ऑफ अरावली एज प्रोटेक्टेड जोन्स, और कई जगह पे अरावली के पार्ट्स को ऐसे डिक्लेयर कर दिया है कि ये सुरक्षित, जो मतलब ये इसको सुरक्षित रखा जाना है, इसको कोई ना माइनिंग करेगा ना कुछ और। However, फिर भी द मेन प्रॉब्लम इज पुअर इम्प्लीमेंटेशन, जो मुख्य जो दिक्कत है ना, प्रॉब्लम में परेशानी, वो ये है इम्प्लीमेंटेशन, मतलब ये कि नियम तो आपने बना दिए, पर क्या वास्तव में वो चीज रुक गई है, या लोग कर रहे हैं अभी वो काम। कानूनी रूप से तो आपने, ठीक है, आपने कर दिया, अनाउंस कर दिया ये ऐसा ऐसा, पर क्या वास्तव में लोग रुक रहे हैं? क्या आप वहां देख रेख कर रहे हो, इम्प्लीमेंट कर रहे हो? क्या आपने वहां पे लोगों को तैनात किया है? क्या जो लोग तैनात है, अगर किए भी हैं, तो क्या वो सही से ईमानदारी से काम कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि कमीशन लेकर के लोगों को अलाउ करेंगे, ठीक है तुम करो माइनिंग और मैं हूं, है ना। लॉज आर देयर, कानून तो है, नियम तो है, बट दे मस्ट बी स्ट्रिक्टली फॉलोड टू ट्रूली प्रोटेक्ट अरावली,
पर सच में अरावली को सुरक्षित करने के लिए, बचाने के लिए उनको सख्ती से फॉलो किया जाना चाहिए। कानून तो बने हैं सब जगह, सब चीज के, बट उनको फॉलो भी किया जाना चाहिए। अच्छा पॉइंट था। अगला पॉइंट देखिए फ्रेंड्स, दोस्तों, आई बिलीव कॉमन पीपल ऑल्सो हैव एन इंपॉर्टेंट रोल। मुझे लगता है कि एक आम आदमी होते हैं ना, जो आम इंसान लोग होते हैं, उनका भी एक किरदार है अदा करने के लिए, अरावली को बचाने के लिए। वी शुड प्लांट मोर ट्रीज, हमको ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए। सेव वाटर, पानी को बचाना चाहिए। एंड अपोज इलीगल कंस्ट्रक्शन, और जो गैर कानूनी जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, बुनियादी ढांचे बनाए जा रहे हैं, या मान लो बिल्डिंग बनाई जा रही है या कुछ अन्य बनाया जा रहा है, तो उसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, उसका भी विरोध करना पड़ेगा। अवेयरनेस प्रोग्राम्स इन स्कूल्स एंड कॉलेज विलेजेस कैन मेक पीपल मोर रेस्पॉन्सिबल, और जागरूकता प्रोग्राम या अभियान चलाए जाए स्कूल्स और गांवों में, तो उससे भी क्या है, ज्यादा से ज्यादा जो लोग होंगे उनको क्या होगा, और अधिक जिम्मेदार बनाएगा। मतलब वो भी समझेंगे कि ये हमारी जिम्मेदारी, इसको बचाना। एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस एंड लोकल कम्युनिटीज, और जो स्थायी जो समुदाय होते हैं, मस्ट वर्क टुगेदर टू प्रोटेक्ट द अरावली रेंज, उनको भी अरावली श्रृंखला को बचाने के लिए साथ काम करना चाहिए। ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है। अगला देखते हैं फ्रेंड्स, दोस्तों, अरावली एक्ट्स लाइक अ नेचुरल वॉल, अरावली एक प्राकृतिक दीवार की तरह काम करती है। इट स्टॉप्स द डिजर्ट फ्रॉम स्प्रेडिंग टुवर्ड्स दिल्ली एंड नियरबाई एरियाज। ये जो है, पता क्या करती है, डिजर्ट यानी थार का जो मरुस्थल है, उसमें से जो वो रेगिस्तान है, वहां से जो धूल आती है ना, उसको दिल्ली और उसके आसपास की जो एरियाज है उसमें रोकने से क्या करती है, उसमें फैलने से क्या करती है, रोकती है। अरावली श्रृंखला आड़े हो जाती है कि जो धूल, जो आपके तूफान आते हैं, उड़ करके आती है वहां से, तो उसको वो रोक लेती है। वरना दिल्ली, एनसीआर या अन्य जो एरिया है आसपास की, वहां पे जो खेती है ना, वो भी बंजर हो जाएगी, क्योंकि सब जगह क्या हो जाएगा, रेत फैल जाएगा। ठीक है ना। अगला देखते हैं, इट ऑल्सो हेल्प्स इन ब्रिंगिंग रेनफॉल एंड कीप्स द टेम्परेचर अंडर कंट्रोल। ये और किसमें मदद करती है अरावली रेंज, बारिश लाने में, और जो तापमान होता है उसको कंट्रोल में रखने में। बिकॉज ऑफ द अरावली हिल्स, अरावली पहाड़ियों की वजह से, मैनी सिटीज गेट क्लीन एयर एंड अ कूलर क्लाइमेट, बहुत सारे शहर ऐसे हैं जिनको शुद्ध हवा मिलती है, साफ हवा मिलती है, और थोड़ा ठंडा जो है तापमान मिलता है, जलवायु मिलती है। ठीक है ना। सो इट इज अवर ड्यूटी टू कम फॉरवर्ड एंड सेव दिस इंपोर्टेंट माउंटेन रेंज। तो ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमारी ड्यूटी है कि हम सभी आगे बढ़े इस जरूरी पर्वत श्रृंखला को बचाने के लिए। बिकॉज सेविंग अरावली मीन्स सेविंग अवर फ्यूचर, क्योंकि अरावली को बचाने का मतलब है हम अपना भविष्य बचा रहे हैं। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है बच्चों। अब बात करेंगे कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में बोल सकते हैं फ्रेंड्स, कंक्लूजन आप ऐसे नहीं बोलोगे, आप चाहो तो इसको इंट्रोडक्शन के बाद बोल सकते हो एब्स्ट्रैक्ट में। ठीक है ना। और बच्चों मैं फिर से कहूंगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक करो, कमेंट भी कर दिया करो भाई, कुछ नहीं तो जय हिंदी बोल दिया करो। और चैनल पर नए हैं जो बच्चे, जिनको लग रहा है काम का है, तो प्लीज भाई सब्सक्राइब करके थोड़ा सपोर्ट करो, जिससे हमारी भी हिम्मत बढ़े। फ्रेंड्स, दोस्तों, अरावली इज नॉट जस्ट अ माउंटेन रेंज, अरावली केवल पर्वत श्रृंखला नहीं है, इट इज अ लाइफलाइन फॉर नॉर्थ इंडिया। ये नॉर्थ इंडिया के लिए एक जीवन रेखा की तरह है। इफ वी सेव अरावली, अगर हम अरावली को बचाते हैं, वी प्रोटेक्ट क्लीन एयर, वाटर, अ हेल्दी क्लाइमेट एंड लाइफ इटसेल्फ। हम अगर अरावली को बचाते हैं ना, तो पता है किसको बचाते हैं, हम शुद्ध हवा को बचाते हैं, हम पानी को बचाते हैं, और हेल्दी जलवायु को बचाते हैं, और जीवन को भी बचाते हैं। इट इज अवर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू एक्ट टुडे, ये हमारी जिम्मेदारी कि हम आज से ही काम करें, सो दैट वी कैन एंश्योर अ बेटर एंड सेफर टुमारो फॉर एवरीवन, जिससे कि हम ये सुनिश्चित कर सकें कि एक बेहतर और सुरक्षित कल मिले हर किसी को, यानी फ्यूचर सभी का अच्छा। ठीक है, तो ये तो रहा बच्चों टॉपिक, जो हॉट टॉपिक है, जिसके आने के बहुत सारे चांसेस हैं। ठीक है, तो लगाओ वीडियो, तो फिर से कहूंगा लाइक कर दीजिए भाई, और चैनल पर नए हैं तो कर लीजिए सब्सक्राइब। ठीक है ना। चलो, थैंक यू सभी को, एंड मेरी तरफ से जय हिंद।